Hello everyone, this is Rider Saurabh from Belai. This is my first YouTube video, so I thought I would introduce my bay first. This is basically a mods video, so I'll be showing you around about what mods I have done to my bike till date. This bike is a 2.5-year-old Bajaj Pulsar RS 200, as you can see. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट, सबसे पहले मैंने लगवाया था ये DB वाइज़र और उसके साथ में ये विंगलेट। ये दोनों का पेयर मेरे को पड़ा था अराउंड 2000 रुपीज़ का। एंड बॉय डज दैट वर्क वेल, बिकॉज इसके पीछे जो ये स्पेस है, इतना बड़ा एरिया, यू कैन ईजिली टक बिहाइंड इट, और विंड ब्लास्ट सही में बहुत ज़्यादा कम लगता है। उसके बाद ये जो विंगलेट है, एक्चुअली ये फॉर कॉस्मेटिक पर्पस है, बट हाँ ये चीज़ है कि ये स्टडी है, ऐसा नहीं है कि बहुत नाजुक होगा या कुछ होगा। रिसेंटली मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें भी ये सब बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुए थे, बट जबकि बॉडी यहाँ से टूट चुकी थी, यहाँ से घिस चुकी थी उसके बाद में। सो इनका कोई इशू नहीं है। साथ ही साथ ये भी हैं, इन पे मैंने एक ट्रांसपेरेंट रैप करा दिया है जस्ट टू बी एक्स्ट्रा सेफ। दिस आर कॉल्ड इंडिकेटर मिरर्स। एंड इसके साथ ही साथ मैंने कुछ जैसा आप देख पा रहे होंगे, मैंने स्टिकरिंग भी करवाई है, जैसे ये दिस आइकॉन बैच एंड सम जस्ट एडिंग द ग्राफिक्स। दोनों साइड्स पे ऑलमोस्ट मैंने सेम ही ग्राफिक्स करवाए हैं, जस्ट टू मेंटेन दैट सिमेट्री। जैसे मैंने बाइक ली थी, साथ ही साथ में मैंने ये डबल स्टैंड भी लिया था। ये डबल स्टैंड मुझे अप्रॉक्सीमेटली उस टाइम पे 3000 कॉस्ट किया, बट ये हाईली इफ़ेक्टिव है। मैंने जब से बाइक ली है, ये ऑलमोस्ट उसी एज का ही होगा, बट ये वर्क बहुत अच्छा करता है। आपको कहीं भी कुछ भी काम, यू कैन ईजीली डू इट विद द हेल्प ऑफ दिस डबल स्टैंड। मेरे को अभी छोटी सीसी की बाइक्स को पहले मेंटेन करना सीखना था, तो इसलिए मैंने बोला कि पहले स्मॉल सीसी में इन्वेस्ट करते हैं, फिर लार्ज सीसी देखा जाएगा। इट वॉज हाईली इफेक्टिव। बाकी अभी तक तो फ़िलहाल मैंने परफॉर्मेंस मोड्स ना कराए हैं, ना उनके बारे में सोचा है। और मेनली मैंने जो मोड्स कराए हैं वो कराए हैं, जैसे मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये एंजल आइज़ मुझे कॉस्ट की थी अराउंड 500 to 550, और अभी तक तो अच्छी चल रही है। बहुत रिसेंटली लगाई है, तो मैं इनका कुछ बता नहीं पाऊँगा फिर, बट आई विल कीप यू अपडेटेड। और इंडिकेटर मिरर्स रियली एक इन्वेस्टमेंट ही लगे मेरे को। द मेन रीज़न बीइंग दैट कि ये गाड़ी के लुक्स को कुछ नेक्स्ट लेवल ही लेके चले जाते हैं। अभी शाम का समय है, इसलिए मैं प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है कैमरा, बट सीरियसली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ है। यू कैन सी देयर ऑल्सो, छोटा सा एक मिनट में आपको पास में ले जाते हैं, यू कैन सी। बट जैसे आप इसे बंद करते हैं, नथिंग इज़ देयर। एंड साथ ही साथ में जब ये सब चालू हुआ ही है, तो मैं आपको अपनी टेल टैडी भी दिखाई देता हूँ। दिस इज़ माई टेल टैडी। फिलहाल तो मडगार्ड लगा हुआ है, एंड दिस इज़ माई एक्चुअल टेल लाइट। इसका एक व्यू रात का मैं अलग से ही बना दूँगा वीडियो, बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेल टैडी का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है गाड़ी पे। उसकी परफॉर्मेंस अनलीश हो सकती है, और जब आप ये मडगार्ड हटाते हैं, जस्ट अ सेकेंड, जब आप ये मडगार्ड हटाते हैं और ये टेल टैडी रहती है, तब गाड़ी की परफॉर्मेंस आपको कुछ अलग ही देखने को मिलेगी। मैं बाइक, एज आई मैंशनड अर्लियर ऑल्सो, कि 2.5 ईयर्स की हो चुकी है। एंड हाँ, जस्ट 1 सेकेंड, I think I missed something, which is
जो मैं भूल गया था वो है ये LED लाइट्स। बट LED लाइट्स की एक बात ये है कि सॉफ्ट एलिगेंस जो है दैट आर मोर पावरफुल। एस्थेटिकली ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बस इन रियलिटी यूज हेलोजन्स का ज़्यादा होता है। हेलोजन्स ज़्यादा आपको यूजफुल लगेंगी, ज़्यादा हेल्पफुल लगेंगी। अभी एग्जॉस्ट पे मेरा फिलहाल स्टॉक है। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने इस पर करा के रखा है कार्बन फाइबर है। यहाँ पे थोड़े से फिनिशिंग इश्यूज आई नो एंड आई विल गेट इट फिक्स सून। यहाँ पे है, यहाँ पे भी मेरे को एक्चुअली यहाँ पे जो खालीपना था वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने दोनों तरफ नीचे और साइलेंसर में इसको करवा ही दिया। ये एक्चुअली ज़्यादा ओवर भी नहीं दिखता और ज़्यादा ब्लैंक भी नहीं दिखता, सो इट इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन विद दीज ग्राफिक्स। इट रियली लुक्स अमेजिंग। और उसके साथ में एक चीज़ और बता दूँ, ये जो स्विच मैंने यहाँ लगा के रखा है, ये स्विच एक बोल सकते हैं कि ये जुगाड़ है। इट इज़ नॉट अ प्रॉपर फ्लैशर। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ही पैटर्न देता है, वो है चारों इंडिकेटर एक साथ। दिस कॉस्टेड में अबाउट 150 और समथिंग मैक्स टू मैक्स। और अगर मैंने फ्लैशर इंस्टॉल किया होता तो वो मेरे को अराउंड 600-700 तो आराम से जाता। दिस टिल्ट कॉस्टेड में अराउंड 800 रुपीज़, 900 अप्रॉक्सीमेटली लगा के सब करके। बट सीरियसली ये रात के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ है, बाइक के लुक को बहुत एनहेंस करने वाली चीज़ है। द LED लाइट्स कॉस्टेड में अराउंड 1000 रुपीज़ एंड इंडिकेटर मिरर्स अराउंड मेरे को 1600-1700 पड़ गए होंगे लगा के। और ये सही में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, तो टूटने उटने का चांस नहीं है। यहाँ पे आपको शायद एक मार्क दिख रहा होगा, ये सिर्फ मेरे पूरे एक्सीडेंट में सिर्फ ये चीज़ मेनली डैमेज हुई थी मेरे एक्सेसरीज़ में, बाकी पूरी चीज़ें जस की तस थी। चीज़ मैं और मेंशन करना भूल गया था कि ये टेल लाइट जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 2 kgs to 2.5 kgs की तो आराम से होगी। और साथ ही साथ में जो मडगार्ड है उसका भी वेट अप्रॉक्सीमेटली 1.5 kgs तो हो गई। अब आप खुद समझ सकते, जब इतना सारा वेट रिडक्शन होगा तो गाड़ी की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो एनीवेज गाइस, अब जितने मॉड्स मैंने कराए थे वो मैंने आपको फ़िलहाल बता दिए हैं। साथ ही साथ में परफॉर्मेंस मॉड्स मैं आगे देखूंगा, अगर मेरे को लगता है तभी मैं कराऊंगा, बिकॉज मेरे लिए तो 200 cc भी बहुत पड़ रहा है। सो अभी उसमें तो टाइम है। बाकी तो फ़िलहाल मैं आपको एक ही चीज़ बोल सकता हूँ कि इतने मॉड्स अभी जितने मैंने कराए उतने सफिशिएंट है। एंड आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। बाय बाय।